स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले परसेंटेज के बारे में हम बेसिक बातें करेंगे। परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है और इसका बड़ा होने का रीजन, एक तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कमेंट्स आप कम कर दें और यहां ध्यान दें आप। ठीक है, चलो अच्छा है, सभी का स्वागत है, सभी का मोस्ट वेलकम। ठीक है, बाकी और बातें करते हैं। आपके क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, करेंगे इन पे बात, है ना। अब इधर ध्यान दें आप। देखो, परसेंटेज जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक अकेला चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करता है। तो जैसे रेशो हमने पढ़ा, अब रेशो के बाद हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आप जब आज फर्स्ट डे परसेंटेज पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि रेशो की जरूरत इसमें पड़ेगी। हमने जब रेशो पढ़ा था तो परसेंटेज की जरूरत पड़ रही थी। तो देखो, परसेंटेज से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस और चैप्टर्स बनते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ये इससे कवर होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वही पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देखा, पूरा परसेंटेज पे बेस्ड है। रेशो जो हमारा टॉपिक है उसमें भी परसेंटेज का काफी रोल था। ओके, इसके अलावा हम आगे बात करें तो हमें मिक्सचर एलिगेशन, है ना, जिसको हम मिश्रण बोलते हैं, यहां परसेंटेज की काफी जरूरत पड़ेगी। डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है डीआई, इसमें परसेंटेज की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, और परसेंटेज ऐसा है कि हर चैप्टर में ये आएगा, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो पूरा ग्रुप है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया और बोट एंड स्ट्रीम हो गया। बोट एंड स्ट्रीम में तो फिर भी इतनी परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, समय दूरी और ट्रेन, ये चैप्टर भी पूरे तरीके से परसेंटेज पर बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स और बच रहे हैं, परसेंटेज का रोल किसी में 30% रहेगा, किसी में 40% रहेगा, किसी में 10% रहेगा, पर परसेंटेज की जरूरत हर चैप्टर में आपको पड़ेगी। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको बताया है कि दो ही चैप्टर हैं, आप एक परसेंटेज को दिमाग में बैठा लो और दूसरा रेशो को दिमाग में बैठा लो। इन दोनों के ऊपर ही किसकी गाड़ी टिकी हुई है, मैथ्स की, है ना। आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, या तो परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी या रेशो की जरूरत पड़ेगी। तो मैथ्स के सारे चैप्टर जो हैं, इन दोनों पहिए पर ही गाड़ी इसकी पूरी चलती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें परसेंटेज को। चीजें हमें इसमें क्या क्या देखनी है, देखिए। सबसे पहले आप यहां यह समझ लीजिए कि परसेंटेज को इजी बनाने के लिए हम यहां पे थोड़ा सा फ्रैक्शन जो है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भिन्न, इसको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, और भिन्न एक्चुअल में क्या है, भिन्न एक प्रकार का रेशो ही है, एक प्रकार का अनुपात ही है। तो आपने जो अनुपात पढ़ा है उसका बेनिफिट आपको इस चैप्टर में बहुत मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूं। हम पहले तो थोड़े से इजी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया। ये एक छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें इजी मैथ्स आता है, उनमें इन्हीं परसेंटेज में काम हो जाता है। पर अगर आप आजकल का नया पैटर्न देखोगे, एकदम लेटेस्ट पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, तो आपने देखा होगा 16 2/3% होता है ना, 11 1/9% होता है। बल्कि ये भी आप काफी यूज्ड टू होंगे। आजकल इनमें और चेंजेस करने लगे, जैसे 26.66% आ जाएगा, 166.2/3 आ जाएगा। तो आपको इन परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग सीखनी है कि इनको हैंडल कैसे करें, इन्हें कैसे सीखें। ठीक है, यस, हर जगह इसका रहेगा। हाँ, डिस्काउंट मैंने नहीं बताया, डिस्काउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही पढ़ेंगे, और इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, अगला चैप्टर यही करने वाले हैं परसेंटेज के बाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये वाले अगर परसेंटेज हैं तो इन्हें तो कोई भी कर लेता है। आपका मेन जो टेस्ट है, मेन आपकी परीक्षा ये है कि आप इन परसेंटेज को कैसे डील करते हो, ये हमें मेन सीखना है। और आजकल जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें इनका परसेंटेज काफी बढ़ गया है, मतलब ये वाला पैटर्न आजकल काफी चलता है। तो एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। 1 या 2 दिन आपको बस थोड़ा सा दिमाग में बैठने में ये चीजें टाइम लेंगी, उसके बाद ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज का एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, और क्लास एंड होने के बाद एक चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा भी, और क्लास एंड होने के बाद आपको कुछ ही देर में अपनी जो ऐप है वहां पे एक परसेंटेज का पूरा फ्रैक्शन चार्ट है वो मैं आपको दूंगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, चलो देखो, अब सबसे पहले तो आप ये समझें, सबसे पहले हम ये बात करें कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, फिर चार्ट बनाते हैं। देखो, परसेंट मतलब हिंदी में हम क्या लिखते हैं, हिंदी में हम लिखते हैं परसेंट,
प्रतिशत, और इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, परसेंट। ठीक है, अगर आप यहां पे शब्दों को ब्रेक करें तो पर और सेंट, हिंदी में प्रति और शत, शत या सेंट, ये दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है 100, ये तो आपको पता है। तो परसेंटेज जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से किस पर बेस्ड है, 100 पर बेस्ड है ना। आप हर चीज को हमेशा क्या मानोगे, 100, कोई भी चीज है। जैसे हमारी क्लास में 1000 बच्चे हैं, तो ये 1000 बच्चे मेरे लिए क्या है, 100% है। फिर कोई वैकेंसी आ गई, मान लीजिए 1000 बच्चे और आ गए या 500 बच्चे और आ गए, तो अभी हमारी क्लास में 1000 बच्चे हैं, ये एकदम फिक्स हो गया, ये हमारे लिए क्या है, 100% है। ओके, 500 बच्चे और आ गए तो अब क्लास में कितने बच्चे हो गए, 1500। तो हम हमेशा कैलकुलेट तो इसी हिसाब से करेंगे ना। तो 1500 बच्चे हो गए तो मैं कहूंगा कि हमारी क्लास में 50% बच्चे बढ़ गए। ठीक है, किसी दिन बहुत बारिश हुई, आज 1000 बच्चों की जगह केवल हमारी क्लास में आज 800 बच्चे ही लाइव देख रहे हैं, तो 1000 बच्चे हैं, 800 ही लाइव देख रहे हैं, मतलब 200 कम हो गए। 200 कम हो गए मतलब 20% बच्चे कम हो गए। 20% कम हो गए, या मैं इसको बोल सकता हूं कि आज क्लास में 80% स्ट्रेंथ ही प्रेजेंट है, आज 80% बच्चे ही उपस्थित हैं। बात समझ में आ रही है। तो हम जो भी बातचीत करेंगे वो एक बेस, हम हमेशा एक चीज को बेस बना लेंगे कि इससे हम हमेशा देखेंगे। तो आप ध्यान रखिए, परसेंटेज कभी भी आया तो आप हमेशा याद रखिए, परसेंटेज का मतलब हमेशा क्या रहेगा, 100। हर चीज को हम किस नजरिए से देखेंगे, 100 के नजरिए से देखेंगे। क्लियर है इतनी बात। चलो, अब हम सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। आज टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, इन दो टाइप्स पे हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, मुझे आप मेरे हिसाब से चलने दो, मुझे कब कौन सा चैप्टर पढ़ाना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तो आप बस मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। सीक्वेंस में आपको जो फॉलो करवाऊंगा वो बेस्ट रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब परसेंट का हम चार्ट बनाएंगे, सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे। पहले तो एक बात ये समझ लो कि कभी भी 100% आपने लिखा, परसेंट मतलब हम हमेशा क्या लेते हैं, 100 या 100%। तो आप याद रखिए 100% मतलब वो चीज क्या है, 1%, मतलब 100%, अनुपात मतलब 1, आपको याद है ना। तो कभी भी 1 आया तो 1 का मतलब आप हमेशा क्या याद रखेंगे कि 1 का मतलब क्या है, 100% है। ठीक है, क्योंकि 100% मतलब क्या है, 100 और परसेंट का नीचे 100 होगा, दोनों कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो कभी भी आपको 100% दिखा मतलब वो क्या है, 1 है। ठीक है, अब हमें यहां पे सीखना है परसेंटेज के पीसेस करना, परसेंटेज के टुकड़े करना। ठीक है, तो अगर कोई चीज 1 है और मैं उसके 2 टुकड़े कर दूं तो कितने परसेंट बन जाएगा, वो 50% बन जाएगा। ठीक है भाई, कोई चीज है उसके मैंने 2 टुकड़े करे तो दोनों कितना परसेंट कहलाएंगे, 50-50 कहलाएंगे ना, 50% हो गया। अगर किसी चीज के मैं 3 टुकड़े करता हूं तो हर हिस्सा क्या कहलाएगा, हर हिस्सा कहलाएगा 33.33, 33.33, या इसी को हम फ्रैक्शन में कहेंगे 33 1/3%। ये बात समझ में आई सभी को। आप याद रखिएगा, जितने भी मैं फ्रैक्शंस आपको बता रहा हूं इनकी डेसिमल, दशमलव वाली वैल्यू भी याद रखनी है और फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी याद रखनी है, दोनों बातें ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर किसी चीज के हमने 3 टुकड़े किए, ये मैं बताऊंगा कैसे आया, आगे बताऊंगा, है ना। किसी चीज को अगर आप 3 भागों में बांटोगे तो वो कितना परसेंट होगा, भाई मेरे पास 100 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और मैंने इसे सिर्फ 3 बच्चों में बांटा, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली, मैं आपसे पूछूंगा कि हर बच्चे को कितना परसेंटेज मिला। हालांकि यहां तो 100 और परसेंट दोनों सेम आएगा, तो हम कहेंगे कि हर बच्चे को 33 1/3% चॉकलेट्स मिली। क्लियर है। तो किसी चीज को अगर हम 3 भागों में बांटेंगे तो वो क्या बनेगा, 33 1/3। ओके, आगे बढ़े। अगर किसी चीज को 4 भागों में बांटा जाए, अगर किसी चीज को 4 भागों में बांटा जाए तो हर हिस्सा क्या कहलाएगा, 25%। किसी चीज को 5 हिस्सों में बांटा जाए तो हर हिस्सा क्या कहलाएगा, 20%। किसी चीज को 6 हिस्सों में बांटा जाए तो हर हिस्सा कहलाएगा 16 2/3%, या इसी को हम बोल सकते हैं 16.66%। ठीक है, और ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपको ये याद हो भी जाएंगी, और इनको रटना नहीं है, हम बार बार इनका इतना यूज करेंगे कि आपको ये चीजें याद होनी ही है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ओके,
चलो 1/6 हो गया। अब बात करें 1/7 की। अगर किसी चीज को 7 हिस्सों में बांटा जाए तो हर हिस्सा कहलाता है 14/2/7%, या इसको हम अदर वर्ड्स में कहें 14.28%। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़े। फिर हम चलते हैं 1/8 की तरफ। अगर किसी चीज को 8 हिस्से में बांटा जाए तो वो होगा 12/1/2%, या इसको हम कहेंगे 12.5%। ठीक है, किसी चीज को 9 हिस्से में बांटने का मतलब है 11/1/9%, या इसको हम अदर वर्ड्स में कहें 11.11%। ठीक है, किसी चीज को 10 हिस्से में बांटना बहुत आसान, आपको पता ही है, 10% होगा। किसी चीज को 11 हिस्से में बांटना 9/1/11%, या इसी को हम कहेंगे 9.09%। ठीक है, और चलो आगे एक और हम बना लेते हैं। किसी चीज को मुझे 12 हिस्सों में बांटना है तो 12 हिस्सों में बांटने का मतलब होगा 8/1/3%, या 8.33%। फाइन। किसी चीज को 13 हिस्सों में बांटना तो 13 हिस्सों में बांटने का मतलब होगा 7/3/13%, या इसको हम बोल सकते हैं 7.69%। ठीक है, ओके। फिर किसी चीज को अगर 14 हिस्सों में बांटना है तो 7/1/7%, या इसको हम कहेंगे 7.14%। किसी चीज को 15 हिस्सों में अगर बांटना है तो 6/2/3%, या इसको हम कह सकते हैं 6.66%। बताइए जल्दी से, इतनी बातें सभी को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यहां एक छोटा सा चेंज करेंगे हम, 7/9/13, सॉरी 7/9/13, 7 से 9/13। ठीक है, तो अभी बस मैंने लिख दिया है और आपको बस इनका मीनिंग समझना है कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे आप अगर देखो कहां तक याद होना चाहिए, तो अगर आप 1 से लेकर 20 तक भी याद कर लेते हो तो वो सफिशियंट है, पर मिनिमम है 15, यहां तक तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, आपको इतना तो याद होना ही चाहिए, और दोनों चीजें याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी याद होना चाहिए और डेसिमल में भी याद होना चाहिए। हां, ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई है ना? एक बार मैं आपको फिर से जल्दी से बता रहा हूं, सिर्फ आप ध्यान देना। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 100 के टुकड़े कर रहे हैं। अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास 100% कोई चीज है और मैं उसे एक व्यक्ति को दूंगा, है ना, जिनको समझ में नहीं आया कि ये हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर मेरे पास 100% कोई चीज है और एक ही व्यक्ति को देना है तो मैं क्या कहूंगा, मैंने 100% उसी को दे दिया। ठीक है, मेरे पास 100% कोई चीज है और मैं उसे 2 लोगों में दूंगा तो आप क्या बोलोगे, दोनों को 50-50, 50% एक को, 50% दो को। पर अगर वही चीज 3 लोगों में बांटेंगे तो 3 लोगों में अगर आप वही चीज बांटोगे तो हर चीज क्या कहलाएगी, 33 1/3%, पहले को, दूसरे को भी उतना, तीसरे को भी इतना। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हम यहां पे क्या कर रहे हैं, उसके पार्ट्स कर रहे हैं, उसके टुकड़े कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? 1/12 मैंने गलत लिख दिया है क्या? 1/12, 1/3 है ना, 8.33। 1/8 मतलब 12.5, 12/1/2% या 12.5। क्लियर है यहां तक? नहीं, 1/12 में 8.5 नहीं आएगा। हाँ, कैलकुलेट आप कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ सुधीर, 1/12 में 8.5 नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा। तो किसी चीज को 4 हिस्सों में बांटोगे 25%, 5 हिस्सों में बांटोगे 20%, 6 हिस्सों में बांटोगे ये, 7 में बांटोगे 8, 9, 10, 11 और ये। अब जैसे हम कोई भी निकालना, मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, आप सबसे पहले लिखिए 100, और जैसे मैंने कहा, ठीक है, आपने लिख लिया इसको 100, और अब मैंने कहा कि भाई इसको 6 लोगों में बांटो और मुझे बताओ कि हर व्यक्ति को कितना मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक चीज को 6 लोगों में बांट रहे हो, और क्योंकि इसे परसेंटेज में बदलना है इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 100 से। ओके, तो हम इसको बेसिकली क्या लिखने वाले हैं, 100/6, 100/6। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 6 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 6 1 जा 6, 6 कम 6, बचा 4 और 0,
और देखो आपको उससे भी अच्छा बताता हूं मैं, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, इससे कर लो आप तो। 6 एकम 6, ठीक है, बचा कितना, 4 और 0, 6 और 6 कितना हो गया, 36, फाइनली कितना बच गया, 4। तो आपका भाग गया 16 बार, ठीक है। शेषफल कितना बचा, 4/6, और 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर 1/6 को परसेंट में बदला जाए तो उसका मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3। इसी का अगर उल्टा करें, भाई आपको उल्टा निकालना हो तो आप इसको हल कर लो, कभी आपको याद नहीं रहे तो आप उसको सॉल्व कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर भूल जाओ तो आप 100 में जो निकालना है उसका भाग दे दो। जैसे आपको मान लो याद नहीं है कि 100 1/12 का मतलब क्या होता है, 1/12 का मतलब नहीं पता, 100 में 12 का भाग दे दो। तो 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 का भाग जाएगा 8 बार, 12 96, 12 8 96, 96 चला गया तो बचा कितना, 4/12। अच्छा 4/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आप इसी को लिख सकते हो 8 1/3%, ठीक है। अब ये 1/3.33 कैसे हुआ ये आगे मैं बताऊंगा, अभी आप इतना समझो, ठीक है। अब इसका उल्टा करें, जैसे मान लो आपको 16 2/3% से ये निकालना है, तो देखो कभी याद नहीं रहे तो हल करना, पर इतना बार बार आपके सामने चीजें आएंगी कि आपको अपने आप सब चीजें याद होनी है, ठीक है। तो देखो इसको हम सॉल्व करें तो 16 का 3 गुना कितना होता है, 48, 16 3 48, 48 में 2 जुड़ गया, इतना तो हल करना आता है ना सभी को। 16 3 48 प्लस 2, 16 3 48 और 2, तो ये आ गया आपका 50/3। और क्योंकि यहां पे परसेंट का चिन्ह है, परसेंट के चिन्ह का हमेशा मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। तो आप क्या करोगे, 1/100 कर दोगे। 50 से कैंसिल हुआ 2 बार, ऊपर बचा 1, नीचे हो गया 3 दूनी 6, ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका फायदा क्या है वो मैं बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, फिर आपको आगे चीजें और बताऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक छोटा सा उदाहरण देख लो। मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई 6666 का आप मुझे बताइए 16 2/3% क्या होगा, एक इजी क्वेश्चन दिया है ना। तो आपने जैसे ही देखा कि 16 2/3% का मतलब, तो सर ने क्या कहा था आपको, सर ने बोला है कि भाई 16 से ही 2/3 मतलब किसी चीज के 6 टुकड़े, तो आपको केवल इसमें 6 का भाग देना है, आंसर क्या आ जाएगा, 1111। समझ में आई बात। फिर मैंने मान लीजिए आपसे कहा मैंने कहा कि 5600 का 14 सही 2/7% बताइए क्या होगा, 5600 का 14 2/7% क्या होगा। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 14 2/7% का मतलब होता है किसी चीज के 7 टुकड़े या किसी चीज में 7 का भाग देना। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसमें 7 का भाग देना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 800, ठीक है। अब इनका यूज समझ में आया या नहीं आया ये बताइए मुझे जल्दी से। और ये आपको याद करने पड़ेंगे, बार बार आप जब देखोगे तो अपने आप याद होगा, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है यहां तक सब चीज ओके। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। अभी इनमें और भी चीजें हैं, आगे हम समझेंगे। तो ये चार्ट बस आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, इसकी बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। एक बार जल्दी से आप मुझे बता दो, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक अच्छा सा यस लिखो, नहीं समझ में आया है तो अच्छे से नो भी लिखो, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल स्पीड में करेंगे विजय, पर बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चीज पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके हिसाब से हमें इजी बताना पड़ेगा, स्लो चलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, पहले सॉल्व किया था, ओके ओके है यहां तक सभी को, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें, फ्रैक्शन बहुत डिटेल में हम समझेंगे, यहां पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, पर ये एक बार बस आपकी तरफ से मुझे हरी झंडी मिल जाए, ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि यस ये ओके है। याद रखने की चिंता अब अभी मत करो, है ना, अभी आप बस समझ लो, समझ में आ गया है बहुत है, याद नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। रेशो का टेस्ट जब आप बोलोगे तब हो जाएगा, नेक्स्ट वीक रखेंगे, 2-3 दिनों बाद आपका टेस्ट, ठीक है। चलो
ओके, सबको अच्छे से याद हो गया है। ओके, अब देखो मैं आपको पहले एक चार्ट दिखा देता हूं, जो चार्ट आपको अभी क्लास एंड होने पे मिलेगा वो ये वाला चार्ट है। इसमें ये सब चीजें ऑलरेडी सिस्टमेटिक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रिंट आउट ले लेना, ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहां आप क्लियरली देख सकते हो 1/2 मतलब ये, और इसको मैंने पूरा 25 तक बनाया है ना। मैंने आपको केवल 15 तक बताया है, पर ये जो चार्ट है ये पूरा 25 तक बना हुआ है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, तो यहां पे सारी चीजें मेंशन है। इसको आप कुछ मत करना, अपने रूम में कहीं भी इसका प्रिंट आउट निकाल के लगा देना, और बस उसको आप देखते रहना, दिन में 1 या 2 बार देख लेना, 4-5 दिनों के अंदर ही आपको याद हो जाएगा, है ना। याद इंटेंशनली मत करना, आराम से आपको चीज याद हो जाएगी, ठीक है। चलो ये क्लियर है। अब मैं आपको इसके आगे एक दूसरी बात बताता हूं, दूसरी बात अब सुनेंगे इसके आगे। देखो आपको अगली बात इसमें यह देखना है कि इनका चलता है पहाड़ा। पहले तो आप कुछ चीजें और याद रख लो, देखो क्या क्या चीजें और आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। तो देखो कभी भी पहले तो हम समझें ये 33 1/3% का कनेक्शन क्या है। 33 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। इसका पहाड़ा लेंगे, अगर मैं इसका दुगना करूंगा, ध्यान से समझना है ना, इसका अगर मैंने दुगना किया, इसका दुगना होगा 66 2/3, और इसका मतलब क्या होगा 2/3। अगर मैंने इसका 3 गुना किया तो 3 बार में ये बन जाएगा कितना, 100%, और उसका मतलब क्या होगा 1। अगर मैंने इसका 4 गुना किया तो इसका 4 गुना पता है क्या होगा, 133 1/3%। तो आपको इसका भी 4 गुना करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 4/3। क्लियर है। अगर मैंने इसी का 5 गुना किया तो इसका 5 गुना पता है क्या बनेगा, इसका 5 गुना बनेगा 166 2/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3। अगर हमने इसका 6 गुना किया तो ये बन जाएगा 200%, और 200% का मतलब क्या होगा, दुगना। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब मान लो कभी मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कि भाई बताइए 6000 का 166 2/3% क्या होगा, ठीक है। अब परीक्षा लेने वाला ना बहुत समझदार है, उसको पता है कि बच्चों को इसका मतलब पता है, हर बच्चा इसका मतलब तो जानता है, पर वो इसी के मल्टीपल में अगर कोई संख्या पूछ लेगा ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। ये परीक्षा लेने वाले को पता है, तो वो ऐसा ना देकर उसी का पहाड़ा लेगा, उसी का टेबल लेगा और उसी के मल्टीपल वाला कोई नंबर देगा, और ये चीजें आराम से आपको याद होने लगेंगी। तो आपको पता है कि ये 33 का जब हम करेंगे तो ये 5 बार आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह आपको लिखना है केवल 5/3, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये इसका 5 गुना है। तो 3 से ये कैंसिल हुआ कितनी बार, 2000 बार, और 2000 का अगर आप 5 गुना कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। क्लियर है। सोहन मिल गया है पिछले चैप्टर का पीडीएफ, कितनी बार तो बता चुका हूं मैं, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो हमने इनका क्या करा है, पहाड़ा लिया है। जिसको समझ में नहीं आया, इसका ये दुगना, तो 33 का दुगना 66, 1/3 का दुगना 2/3। 33 का 3 गुना क्या होता है, 33 का 3 गुना 99, और 1/3 का 3 गुना 3/3, ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे, 99 और 1, इसलिए हमने इसको क्या बोला, 100। इसका 4 गुना, ठीक है, तो 100 तो ये है ही, उसी का एक हिस्सा और जुड़ेगा, तो 133 1/3, हम इसका पहाड़ा ले रहे हैं। क्लियर हुआ। हाँ, 165 में नहीं लगेगा, 165 को फिर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा, पर अगर डिजिट्स देंगे तो इसी तरीके से आपको देंगे, ठीक है। अब आगे मेरी बात और सुनो। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए 9000 का 233.33% क्या होगा, 9000 का 233.33% क्या होगा। अब यहां से आपको अपना दिमाग लगाना है, तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला, ठीक है। आपने देखा कि ये तो दो चीजें हैं, ये क्या है, ये है 200 प्लस 33.33, हाँ या ना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि कभी भी इस तरीके का टफ परसेंट आपको दिया रहे, कोई भी ऐसा परसेंटेज आपको दिया रहे, हमेशा उसको भिन्न में, हमेशा उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में। अगर आपने इसको सोचा कि हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तो कितना ही टाइम लग जाए आपका आंसर करेक्ट कभी नहीं आएगा,
ठीक है। एग्जैक्ट आंसर तभी आएगा जब डेसिमल वाली कोई भी वैल्यू को आप फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, 200% प्लस 33.33% है, ठीक है। अब आपको पता है भाई, आपको पता है कि 100% का मतलब क्या होता है, 1, तो 200% मतलब क्या होगा, 2, तो ये तो अपने आप में क्या है, 2 है। और 33.33 क्या होता है, 1/3 होता है। समझ में आ रहा है। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो 3 दूनी 6 और 1, ये बेसिकली क्या है, 7/3। मतलब 33.1/3 का पहाड़ा कितनी बार लिया होगा, 7 बार। या नहीं भी समझ में आ रहा है पहाड़े वाला कॉन्सेप्ट, तो आप इस तरीके से उसको ब्रेक करना सीख लो, ठीक है। तो आपने उसको 200% प्लस 33 में तोड़ा, 200% मतलब 2, और 33 1/3% मतलब 1/3, टोटल 3 दूनी 6 और 1, 7/3। तो अगर आपको अब आंसर लाना है तो कुछ नहीं करना था, 9000 का इस सब की जगह क्या रखेंगे, केवल 7/3। 3 से ये कैंसिल हुआ 3000 बार, और 3000 का 7 गुना, आपका आंसर कितना आ गया, 21,000। क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। देखो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, पर अभी आप थोड़ा सा वो पूछो जो इससे जुड़ा हुआ हो, है ना। अब आप कहीं की और बात पूछोगे कि रेशो का 26वां सवाल का क्या करना है, तो मैं जवाब नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि वो क्लास को डिस्टर्ब करेगा। इससे जुड़ी हुई बातें पूछो, लास्ट में जो पूछना है वो पूछ लेना, अभी इधर उधर की बातें मत किया करो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो आप आगे, ऐसे ही आप ध्यान रखना, एक और बहुत अच्छी सीरीज है, वो है 1/9 की, है ना। देखो कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक तो मैंने आपको ये बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस आप ये दोनों याद रख लेना कि इसका मतलब 1/3 और इसका मतलब 2/3। ये सब याद नहीं भी होगा, ये दो याद होंगे तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये कैसे आया, तो अब आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, आपसे कहा जाए कि 133 1/3%, तो कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, आपने इसको करा 100 प्लस 33 1/3। 100% का मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3, ये आ गया। तो अगर आपको बस यही याद है तो सब काम आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार एक चीज और आप सुने, इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे कभी भी 1/9 आया, ठीक है, इस बार मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, केवल पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर 1/9 की बात आए तो इसको अगर परसेंटेज में ना लिखें तो इसका मतलब होता है 0.11। अगर 1 में 9 का भाग दिया जाए तो यह होगा 0.11 अनंत तक, ठीक है। अगर 2/9 आया तो इसका मतलब होगा 0.22। अगर 3/9 आया, 3/9 का एक और मतलब क्या है, इसी का मतलब है 1/3, और इसका मतलब क्या है, 0.33। 4/9 का मतलब क्या है, 4/9 का मतलब है 0.44। 5/9 का मतलब क्या है, ये अनंत तक जाते हैं ना, 0.55। 6/9 का मतलब क्या होगा, अब देखो 6/9 का मतलब एक और क्या है, 2/3, और दोनों का मतलब क्या होगा, 0.66, ठीक है। 7/9 का मतलब क्या होगा, 0.77। 8/9 का मतलब क्या होगा, 0.88। इसी प्रकार 9/9 मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, केवल 1। इतनी बात समझ में आई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना, इसकी जरूरत बहुत जगह आपको पड़ने वाली है, ठीक है। ओके, कौन सा वाला रिपीट करना है, 166 2/3 को तोड़कर। देखो हमने क्या किया, जिनको इसमें डाउट है, ये वाले का आप बोल रहे हो क्या, 166 2/3 को हमने कैसे सॉल्व किया, फिर से मैं बता रहा हूं, सुन लो। 166 2/3% को अगर सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 100%। इसका मतलब क्या हुआ, 100% प्लस 66 2/3%, ठीक है। 100% का मतलब 1, और इसका मतलब क्या होता है, 2/3। ये तो याद होगा, तो 3 एकम 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5/3। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। क्लियर है सभी को? अच्छा, इसके अलावा और कौन सा बताना है, आप पूछ रहे हैं शायद 233.33 वाला, है ना। देखो 233.33 का मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ 200% प्लस 33.33%। ठीक है, तो 200% का मतलब क्या होगा भाई, देखो बहुत कॉमन सी बात है। 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जैसे ही दिखा आप इसको क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, प्लस 33 1/3 का मतलब आपको याद होना चाहिए अब 1/3, तो 3 दूनी 6 और एक क्या बन जाएगा 7/3। तो आपको सवाल क्या दिया था कि 9000 का 233 निकालना है, तो उसकी जगह क्या रखोगे, ये वाला, ये कैंसिल करा था हमने 3000 बार, 3000 का 7 गुना 21000, ऐसे हो गया था। हाँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये जो अलग चल रहा है इसमें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो ओके, ये वाली चीज अच्छे से सभी के दिमाग में बैठी या नहीं बैठी। अब इसमें फायदा क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं, कभी कभी वो क्या करेंगे, आपको इस तरीके का दे देंगे कि भाई 366.66। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0.66 का मतलब क्या होता है 2/3, या ये कहीं भी आया तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको इसको अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, तुरंत आप करोगे 300% प्लस 66.66%। 300% का मतलब 3 और 66.66 का मतलब 2/3, 3 का 3 गुना 9, 9 और 2, तो आप तुरंत इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बना लोगे, 11/3। अब आपसे कुछ भी बोल दिया जाए, आपसे बोला जाए कि भाई बताइए 12,000 का 366.66% क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने पहले ही पता लगा लिया। हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह ये रखेंगे, क्योंकि हमने इसी को सिंप्लीफाई करके ये ले आए। तो आप इसकी जगह रख दो 11/3, 3 से कैंसिल होगा ये 4000 बार, और इसका गुणा 11 में करोगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 44,000। खत्म। बताइए समझ में आया। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस की चिंता मत करो, क्वेश्चंस तो ऐसे करवाऊंगा कि आपके पसीने छूट जाएंगे। पहले बेसिक चीज समझ लो बस। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक सभी को, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर। अब देखो, कई बार क्या होगा, जैसे आपको मैं बोल दूं, अचानक मैं आपको दे दूंगा कि 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। ठीक है, अब जो बोल रहे हैं कि सर समझ में आ गया है, बताओ 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है हर्षित, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं। ठीक है दिनेश, आपके क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे रहा हूं। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर आपको याद है, मैं इनके आंसर दे रहा हूं आपको, इनके आंसर फिर दे रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को समझा दूं। आपको अगर याद है कि कहीं भी 0.22 दिखा तो उसको मैं हटा के क्या लिख सकता हूं, 2/9 लिख सकता हूं। तो मैं यहां तुरंत क्या करूंगा, मैं इसको पहले तो लिखूंगा 22 2/9। क्या लिखेंगे हम, 22 2/9। और जैसे ही आपने 9 देखा तो अब आपका दिमाग चलेगा कि 1/9 की जो वैल्यू है वो होती है 11 1/9। तो 11 1/9 का ये डबल दिख रहा है क्या, ये डबल दिख रहा है। 1/9 की वैल्यू 11 1/9, तो इसका डबल ये है, तो इसका डबल है, मतलब आपको 1/9 का डबल करना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/9। समझ में आया कि नहीं आया भाई। 1/9 की वैल्यू होती है 11, सही, 1/9। अच्छा, इसी को मैंने आपको और कहा है कि अगर आपको पॉइंट में याद है तो आपको पता होगा कि 11.11%, तो 11.11 का दुगना क्या होता है, 22.22, तो 1/9 का दुगना क्या होगा, 2/9, कैसे भी समझ लो। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब कई लोगों ने इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उनका आंसर दे दूं, आगे नहीं बढ़ने दोगे तुम लोग, है ना, पहले ये समझ लो।
पहला क्वेश्चन है कि इसका 4 गुना 133 सही 1/3 कैसे आया। तो आप इसको पूरा ओपन कर लो। 33 1/3% का मुझे 4 गुना करना है। ओके, तो अगर 33 1/3% का हम 4 गुना करें तो 33 का 3 गुना 99 और 1, क्या इसको मैं 100/3 लिख सकता हूं, 100/3। और परसेंटेज है, परसेंटेज का 1/100 आएगा ही, और इंटू में 4 है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आया, 4/3 ही तो आया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर जो किसी का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर हमें 66.66% की वैल्यू याद नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखो, आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा, अगर ये भी याद नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे। आपको इतना तो याद होना चाहिए कि ये 2/3 है। हाँ, इसके आगे आप भले सॉल्व कर सकते हो। 66 का 3 गुना 198 198 और 2 जुड़ेगा तो ये आएगा 200/3, और परसेंट का नीचे 100 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल होगा तो कट पिट के फाइनल कितना आएगा, 2/3। ठीक है, फिर कुछ लोगों का अगला कंफ्यूजन क्या है वो मैं बताता हूं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/9 की वैल्यू क्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0.11। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 1/9 की परसेंट वैल्यू क्या है, ये एक नॉर्मल वैल्यू है कि 1 में 9 का भाग देंगे तो ये आएगा। पर मैं आपसे 1/9 की अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछूं, मतलब इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूं ना, इसलिए उसको क्या लिखा जाएगा, 11.11। इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात को समझो। अगर सिंपल वैल्यू की बात करेंगे तो 1/9 मतलब 0.11 और ये बढ़ता जाएगा। पर इसी की परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा, 11.11। इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई 2 में 9 का भाग दो तो आपका आंसर आएगा 0.22, और ये आगे बढ़ता जाएगा, इसका कभी अंत नहीं होना है। पर मैं कहूंगा कि 2/9 की परसेंट वैल्यू बताओ, मतलब 100 का गुणा हो जाएगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, 22.22। समझ में आया, यही डाउट था। ठीक है, यहां तक सभी को सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, ये मुझे जल्दी से बता दो। और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है तो आप ये मान लो अभी कि ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना काफी है। 1-2 दिन एकदम से सबको समझ में नहीं आएगा, 1-2 दिन आप बस पेशेंस रखो, आपको 100% समझ में आएगा। मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि इनके बिना आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चिंता बिल्कुल मत करना, टेंशन मत लेना कि समझ नहीं आ रहा है हम क्या करेंगे, बिल्कुल मत घबराना। मेरी जिम्मेदारी है, आपको अच्छे से मैं सिखाऊंगा, भले आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको एंड में हर चीज क्लियर होगी, इसकी पूरी गारंटी है। हां देखो, याद नहीं है तो फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हो, पर याद कर लोगे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हाँ मैं क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल, पर थोड़ी बहुत चीजें तो क्लियर हो। क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन तो मैं आपको यूं ही दे दूंगा। ठीक है, ओके, हाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। और कितना साइड हूं भाई, साइड हो जाऊंगा तो फिर कैसे पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बस इतना दिमाग में रख लो, इतना आपको जो मैंने चार्ट बनाया ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसके थोड़े से और जो क्वेश्चन से घुमाने वाले कम हम कल करेंगे। ये अभी केवल मैंने आपको जो फ्रैक्शन का पूरा सिस्टम होता है वो अभी मात्र आपको 30-40% पढ़ाया है। अभी मैं इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, इसको कल हम और डिटेल में लेके चलेंगे। फिलहाल अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ये वाला चार्ट आपको अभी क्लास के एंड में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, इससे थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा। तो टाइप नंबर 1 यहां पे दिख रहा है, आप क्वेश्चन को पहले तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर बात करते हैं। किसी संख्या का 25% 4800 है, वह संख्या क्या होगी। नीतीश, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, आज बस रुक जाओ, है ना। और जो आपके कुछ डाउट्स हैं वो समझा दूंगा, एकदम से बताऊंगा तो कंफ्यूज, जैसे अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो रुक जाओ, आ जाएगा समझ में।
ठीक है, क्वेश्चन देख लिया सभी ने। अब देखिए, किसी संख्या का 25% 4800 है, वह संख्या ज्ञात करें। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन और सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या करना है, मैं इसको आपको 3 कैटेगरी में लेके जाऊंगा। ये इजी है, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और फिर एकदम हाई लेवल करेंगे इसी टाइप में। आप एक बात ये समझ लो कि परसेंटेज कभी भी आया तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हर चीज क्या होती है, 100%। ठीक है, अब आपसे यहां पे कहा गया है किसी संख्या का 25% 4800 है। मैं आपको पहले एक नॉर्मल तरीका बताता हूं। माना कोई संख्या x है, ठीक है, इसका अगर 25% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 4800 आएगा। अब मेरी आपको यहां पे एक सलाह है कि आप x और इन सब चीजों का यूज मत करना, जहां जरूरी होगा मैं बताऊंगा। कोशिश करना कि x कम से कम यूज करो, है ना। वैसे तो नहीं करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, पर एक मैं आपको बस करके बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट टाइम से आपको कैसे करना है वो देखना। तो हम क्या करेंगे, 4800 हो जाएगा, या फिर पहले तो x इंटू 25% मतलब क्या होगा, 25/100, और इधर कितना हो जाएगा आपका 4800, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम चाहें तो इसको 4 बार कैंसिल कर सकते हैं और 4 का तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 4800 का अगर 4 गुना किया जाए तो वो आएगा 19200। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कि वो जो संख्या है वो कितनी है, 19200। आया होगा सभी का आंसर, वेरी गुड। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, नॉर्मल तरीका हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो। पर अब मेरी आपको इसमें सलाह ये रहेगी कि आप आगे से x मत लगाना, आप अपने हर क्वेश्चन को बस ऐसे ही करना। ठीक है, x मत करना, क्योंकि वो आपको पता है कि वो तो है। जैसे ही आपने देखा कि किसी संख्या का 25% 4800 है। अब कुछ बच्चे यहां पे क्या गलती कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें बचपन से आदत है कुछ भी आ जाए हमें तो बस 25% निकालना है। तो ये देखो, ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। ठीक है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूं, और 1 या 2 दिन आपको इसमें भी डिफरेंस रहेगा, कब 100 नीचे जाएगा कब 100 ऊपर जाएगा। तो ये सब चीजें डिपेंड करेंगी क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। ठीक है, अब सुनना बात, यहां पे आपको यहां पे ये बोला है, अगर मैंने आपसे बोला होता कि मुझे 4800 का 25% निकाल कर बताओ, 4800 का 25% क्या होगा, तो 4800 का 25% उसको ऐसे करते हैं। पर ऐसा कुछ बोला है क्या, कुछ भी नहीं बोला है। आपसे बोला है कोई संख्या है, उस संख्या का 25% निकालोगे तो 4800 आएगा, मतलब ये ऑलरेडी 25% है। ठीक है, इसका 25% नहीं निकालना है, ये ऑलरेडी 25% है। तो आपको पता है कि हर चीज क्या होती है, 100। तो आप क्या करेंगे, हमेशा 4800 कितना परसेंट है, 25% है, तो 100% क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लाई करोगे किसका, 100 का। तो आपको अपना जो पहला स्टेप है वो डायरेक्ट यहां पे, आपको बस हर क्वेश्चन को यहीं से शुरू करना है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर 25% 4800 है, तो 4800 अगर 25% है तो 100% क्या होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, 25 से कैंसिल होगा 4 बार और इसका मल्टीप्लाई करोगे, आंसर वही आएगा 19200। तो हमें थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ाना सीखना है, मतलब कि जो स्टेप्स हैं हम डायरेक्ट वहां जंप कर जाएं, बजाय बच्चों जैसा स्टेप बाय स्टेप लिख लिख कर करने से। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या का कुछ भी, किसी संख्या का जो है 9%, किसी संख्या का 9% हम ले लेते हैं 7200 है, तो वो संख्या क्या होगी। 9% ऑफ अ नंबर इज 7200, फाइंड दैट नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9% 7200 है, तो मैंने कहा कि भाई 7200 9% है, तो वो संख्या, हमें नहीं पता वो संख्या क्या होगी, पर एक बात पता है कि हर चीज कितनी होती है, 100 होती है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से कैंसिल हुआ आपका 800 बार, 800 का 100 में गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया आपका, 80,000। उम्मीद है ये सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? ठीक है, जल्दी से यस या नो में आंसर दीजिए। यस, ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला यही क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में हो जाएगा, इसको देख लो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस उसी क्वेश्चन को मैंने फ्रैक्शन में दे दिया। ठीक है,
किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500 है, वह संख्या ज्ञात करें। ओके, ठीक। अब यहां पर आप सबसे पहले देखो, लिखना सही है। सो 11 सही 1/9% का मतलब है कितना? 3500। ठीक है, 11 सही 1/9% का मतलब क्या है? 3500। मतलब ये आप ऐसे लिखोगे। अब यहां अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे कि 11 सही 1/9 गुणा 100, तो आंसर तो आ जाएगा पर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब आप एक बात समझना कि अगर 11 सही 1/9% कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब होता है 1/9। तो ये कुछ नहीं है, आपको 1/9 बराबर 3500 दिया है, बस 3500 में 9 का गुणा कर दो और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया 0, 9 5 45, 27 और 3 हो गया आपका 31। ये आंसर आ गया आपका 31500। समझ में आया? यस, करेक्ट। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम उसको। तो आपने क्या करा, यही तो हमने सीखा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि ये 1/9 है। अब हम यहां अलग से 100, अब कई बच्चे यहां पे क्या करेंगे कि वो इतना तो कर लेंगे कि 3500 में 9 का गुणा करेंगे और फिर सोचेंगे 100 का भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज है। नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 11 सही 1/9 और परसेंट, ये पूरा हल होने के बाद ही क्या बन के आता है? 1/9 आता है। इसके अंदर 100 आ चुका है, सब कट पिट के ये रिजल्ट आया है, इसलिए अलग से 100 का गुणा नहीं करना है। चाहो तो हल करके बता देता हूं मैं। देखो, 11 का 9 गुना क्या होता है? 99 और 1 कितना होता है? 100। तो ये 100/9 है। और परसेंटेज का अलग से नीचे 100 फिर आएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कट पिट के 1/9 आया ना। तो ये परसेंटेज इसके अंदर यूज हो चुका है, इसलिए ऐसे केस में कभी भी 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक सभी को? ओके, अब मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको वापस पिछले क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। इसको करने की दो मेथड है। मैंने आपको अभी एक मेथड बताई क्योंकि अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी समस्या बढ़ेगी। तो एक मेथड मैंने आपसे क्या कहा आपको कि 4800 अगर 25% है तो 100% क्या होगा। तो आपने इसको सॉल्व करा और आंसर दे दिया आपने 19200। ठीक है, दूसरा यहां भी तो यही हो सकता था ना। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और इधर कितना था? 4800। तो आप यहां भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर क्या दे सकते थे? 19200। ठीक है, अब तीसरी मेथड सुन लो। अभी तो इजी क्वेश्चंस है तो आपका काम हो रहा है, पर यही चीज अगर आपको रेशो से करनी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो अब सुनना, बहुत काम की चीज। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि 25% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे 1/4। ठीक है, अब कभी भी परसेंटेज आपके पास आए तो आप हमेशा याद रखना, नीचे जो होता है हम इसको मानेंगे कि ये वो खुद संख्या है। ठीक है, ये क्या है? वो संख्या है, वो नंबर है। और ऊपर क्या होता है? ऊपर उसी का एक पार्ट होता है या हिस्सा होता है। ठीक है, कमी वृद्धि करते समय यही चीज कमी या वृद्धि होगी। तो कभी भी हमें अगर भिन्न से करना है या रेशो से करना है तो हम क्या करेंगे? 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब क्या है कि अगर वो संख्या 4 थी तो उसका 25% क्या माना जाएगा? 1। ठीक है, अगर संख्या 4 थी तो उसका 25% क्या माना जाएगा? 1। और उस एक हिस्से की वैल्यू क्या है? 4800। तो अगर 1 का मान 4800 है तो 4 का मान क्या होगा? तो 1 का मान 4800, तो 4 का मान मतलब इसका 4 गुना, तो आंसर कितना आएगा? 19200। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा सर ये अच्छा तो है, क्यों आप ये बता के कंफ्यूज कर रहे हो? आगे आपका ये दोनों तरीके फेल होने वाले हैं, है ना। मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए इसको सीख कर रखो। ठीक है, अगर इससे हो रहा है बहुत अच्छी बात है, इधर मत आओ, पर यह तरीका आपका आगे फेल होगा और हमें इस पे आना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, चलो ये क्लियर है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, आपको ये समझ में आएगा। बस आप ये समझ लो कि नीचे जो भी आएगा वो हमेशा वो संख्या, और माना वो संख्या 4 है
तो 4 का 25% पता है कितना होगा? 1। 4 का 25% कितना होगा? 1। तो 1 की वैल्यू 4800, तो 4 की वैल्यू क्या? ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन पे हम आए, जो अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, देखो 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/9। अब मैंने क्या बोला था कि अगर वो संख्या 9 थी तो वो अब क्या हो गई है? 1 हो गई है। संख्या क्या थी? 9, क्या हो गई है? 1। और अब उसकी वैल्यू कितनी है? अब उसकी वैल्यू है 3500। तो 1 की वैल्यू अगर 3500, तो 9 की वैल्यू क्या? सिंपल गुणा करेंगे 9 का, आंसर आ जाएगा 31500। क्लियर है यहां पे भी? अब आगे बढ़ते हैं। अब करिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। अब आपका थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोच में डाल देगा। एक बार अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, जिन्होंने YouTube पे पढ़ा है उन्हें तो आता होगा ये वाला क्वेश्चन करना। उन्नीस 200 कैसे आया सुमित्रा? बताया तो था अभी आपको। 4 गुना करेंगे ना, 4800 का 4 गुना। अनुपात में हमने नहीं सीखा। अनुपात में हमने क्या सीखा था कि 1 की वैल्यू अगर 4800 है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 का मान 4800 है, तो 4 का मान क्या होगा? इसका 4 गुना करोगे ना, तो 4 गुना करोगे तो क्या आएगा? 19 200 ही तो आएगा। ठीक है, ये तो अनुपात वाली बात हो गई। चलिए देखें। ओके, 9000 आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, 6000 भी आ रहा है। चलिए देखिए, अब आप अगर ऐसे सोचोगे कि 26.66% की वैल्यू 2400 है, तो वो संख्या क्या होगी? अब एक ईमानदार सीधा साधा बच्चा जो है, देखो जनरली कोचिंग्स में या कई टीचर बस इतना ही पढ़ाते हैं कि बेटा कभी भी 25% आए तो आपको ये करना है। अब एग्जाम लेने वाला बहुत समझदार है, उसको पता है कि जो इसके पहले हमने क्वेश्चंस किए वो तो कोई भी कर लेगा, इसको करके बताओ। तो आपसे मैंने क्या कहा कि जब भी कठिन प्रतिशत आएगा, और इस बात को अभी भी मान लो, मेरी बात सुन लो, मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके पीछे लॉजिक है और अनुभव है। अगर कठिन प्रतिशत आया, टफ परसेंटेज आया, उसको भिन्न में बदलना ही पड़ेगा, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। अगर आप सोचो कि 2400 में 26.66% का भाग देके 100 से गुणा कर दो, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको कैलकुलेटर भी दे दूंगा ना, तो भी ये 4 ऑप्शन में से आंसर आ ही नहीं सकता। और अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो करके देख लो इसको आप सॉल्व, इन चारों में से आंसर आएगा ही नहीं, इनके आसपास आएगा पर इनमें से आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज तो कैलकुलेटर भी सॉल्व नहीं कर सकती। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रैक्शन से। तो अब आपको यहां पे आपकी फर्स्ट और सेकंड मेथड फेल हो गई, अब यहां पे आपकी कौन सी मेथड लगेगी? रेशो मेथड लगेगी। अब सुनो, आराम से सुनो, 26.66% का मुझे निकालना है भिन्न, मुझे निकालना है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू x/y में क्या होगी, तो अपना आंसर आएगा। अब आगे देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 26.66 को मैं लिखूंगा 20% प्लस 6.66%। बताओ ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5 और 6.66। अब याद करो, मैंने आपसे कहा था कि 1/15 का मतलब होता है 6/2/3%, या मैंने लिख के आपको बताया था 6.66%। आपको याद आ गया होगा और ये चीजें याद हो जाएंगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/15। ठीक है, 1/5 और 1/15 का एलसीएम आएगा 15। 5 से भाग देंगे 3 बार, 15 से भाग देंगे 1 बार, तो इसकी फाइनली फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 4/15।
समझ में आई बात? तो इससे मुझे पता चला कि 26.66% का मतलब क्या होता है, 4/15 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना था, इसकी जगह हम लिख देंगे 4/15। तो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। 26.66% का मतलब है 4/15, और वही रियल में कितना है, 2400। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 2400 बटे में 4, और गुणा करोगे किसका, 15 का। 4 से कटेगा ये कितनी बार, 600 बार, और 15 का 6 गुना क्या होता है, 90। मतलब फाइनल आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 9000। यस, बिल्कुल शौबिक। अब आप इसको जैसे टुकड़े करना चाहो कर लो। आप इसको चाहो तो 10 + 16.66 कर लो तो भी आ जाएगा। जैसे करना चाहो आप कर लो, फ्रैक्शन वैल्यू 4/15 ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चंस बहुत अच्छे आएंगे। अब अभी रुको तो, आज पहला दिन है और बेसिक पहले समझाना है, इसलिए टफ क्वेश्चन एकदम से हम आज नहीं लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके। एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि समझ में आया या नहीं आया। हाँ, देखो मैं अब आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ये मैं इसीलिए तो सबसे पहले मैंने आपको चार्ट बनवाया था। मैंने क्या कहा था कि 1/15 का मतलब होता है 6/2/3, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 6.66। तो 20% की जगह हमने क्या रखा, 1/5। 6.66 की जगह रखा 1/15। एलसीएम अब इतना तो आता होगा आपको, एलसीएम लेंगे 15, 5 का भाग देंगे 3, 15 का भाग देंगे 1, तो इससे वैल्यू क्या मिली हमें, 4/15। तो हम इसकी जगह रखेंगे 4/15 बराबर 2400। तो 4/15 बराबर 2400 सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 9000। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि मैं कैलकुलेटर भी दे दूंगा ना, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर 9000 ला ही नहीं पाओगे जब तक आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे, और वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ जितेंद्र, लेंगे ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे कि दिमाग काम न करें। हाँ आरती, मैंने क्लास की शुरुआत में ही कहा था कि आपको दोनों वैल्यू याद करना है, कि ये भी भिन्न भी याद करना है और पॉइंट में भी याद करना है, दोनों याद करना ही होगा। ठीक है, और इसीलिए हमने रेशो सीखा है, क्योंकि रेशो की इंपॉर्टेंस आपको यहां समझ में आएगी। तो इसलिए मैं इस बात को मान लो, मेरी बात, कि कभी भी कोई कठिन प्रतिशत देगा तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही होगा। कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, पर आप इस बात को समझो कि इसको आप बिना कन्वर्ट करे नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है। एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक और क्वेश्चन मन से देता हूं, आप उसको करिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो मैं आपको कोई क्वेश्चन दे देता हूं, मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि 22.5%, ठीक है, 22.5, इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं चाहूंगा कि आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। तो 22.5% की वैल्यू 900 है, तो वो संख्या क्या होगी, फाइंड दैट नंबर, वो संख्या क्या होगी, करो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने पे मेहनत करना है ना, करिए जल्दी से। हाँ यादव जी, उससे ज्यादा लेवल का होगा, पीओ और मेंस लेवल का होगा, क्लर्क और प्री तो बहुत पीछे रह जाएगा। अच्छा स्वाति, इस टाइप की प्रॉब्लम हम पहली बार देख रहे हैं, चेक करवाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है।
ठीक है, चलो देखो, अब यहां पे मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि हम यहां पे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो क्या हो सकता है कि हम इसको कर दें, देखो बहुत सारे तरीके हैं, अब ये नंबर मैंने बिना सोचे दे दिया, पर इसके तरीके बहुत सारे हैं। पहला तरीका है 20% प्लस 2.5%, ठीक है। दूसरा इसी का तरीका है 10% प्लस 12.5%, ठीक है। और तीसरा तरीका और क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है मैं इसी को लिख सकता हूं, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2। तीनों से करोगे आंसर सेम आएगा। इससे अगर सॉल्व करोगे तो देखो, इससे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। 20% का मतलब होता है 1/5, ओके। और 25% का मतलब देखो, 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2.5% का मतलब क्या होगा, देखो 25% का मतलब 1/4, तो 2.5 का मतलब क्या, तो इसकी वैल्यू होगी 1/40। एक डेसिमल बढ़ा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, कैसे। और देखो, मैंने आपसे मान लीजिए कहा कि ठीक है, और कौन सा एग्जाम्पल बताऊं, सपोज मैंने कहा कि 20% का मतलब 1/5, तो एक डेसिमल लगा दूं तो 2% का मतलब बताओ क्या होगा, तो वो आएगा 1/50। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी 1 बटे क्या हो जाएगा 40, एलसीएम क्या लोगे आप 40, 5 से डिवाइड किया 8 बार, 40 से डिवाइड किया एक बार, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिली 9/40। ये एक बात हो गई। दूसरा, इससे अगर करना है तो 10% का मतलब 1/10, 12.5%, 12.5% का मतलब 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8। इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 40, 10 से डिवाइड करोगे 4 बार, 8 से डिवाइड करोगे 5 बार, इससे भी कितना आएगा 9/40। ठीक है। तीसरी बात सुनो, इससे अगर करना है कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट कर लो। कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, तो 22 का दुगना 44 और एक कितना होता है 45/2, है ना। और परसेंटेज का क्या आ जाएगा, परसेंटेज का आ जाएगा 1/100। ठीक है, तो ये आपका आ गया 45/200। इसको और सॉल्व कर लो, 5 से कट जाएगा 9 बार और 5 से कट जाएगा 40 बार, इससे भी आपका आंसर कितना आएगा 9/40। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के। आप उसको 20 प्लस 2.5 में तोड़ लो, 10 प्लस 12.5 में तोड़ लो, या डायरेक्ट। अब यहां हमने ये क्यों लिख लिया, क्योंकि 0.5 था। अगर 0.5 की जगह और कुछ होता तो हम शायद ये वाले तरीके से ना कर पाते। क्लियर है। तो आपने तीनों से क्या निकाला 9/40। तो आपको बस इतना सा क्वेश्चन में करना था कि 9/40 की जो वैल्यू है वो कितनी है 900 है। तो 9 से कैंसिल हो जाएगा 100 बार, 100 और 40 का गुणा, तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर कितना आएगा 4000। ठीक है। अब आपने कोई सा भी तरीका लगाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा आना चाहिए। क्लियर है भाई। एक बार जल्दी से बताओ कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। भारी भारी तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा लेवल कम भी कर सकते हैं। एकदम पढ़ना तो हमें सब है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा भारी भारी हो रहा है तो लेवल कम भी कर सकते हैं, अपने हाथ में सारी चीजें। पर ये बताओ कि क्लियर है भी या नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब अपने को चलना है क्वेश्चन नंबर 4। यहां से आपका टाइप तो खैर टाइप नंबर 1 है, पर यहां पे पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन का। ठीक है, अभी मैंने आपको एक ही पैटर्न का क्वेश्चन बताया है, अब यहां से अपने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। पढ़ें आप इसको, एक बार करने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूं। क्लियर है सब कुछ, चलो अच्छा लग रहा है मुझे देख के। बस ये देखो, किसी भी चैप्टर का ना बस पहला दूसरा दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हर चीज हमारे लिए नई होती है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कंफ्यूजन होता है। घबराना नहीं बस कभी। भारी भारी लग रहा है कुछ लोग को, है ना। ठीक है, इसको पढ़िए आप एक बार। यहां पे लैंग्वेज का खेल है, भाषा को आपको पकड़ना है। दिमाग पे जोर पड़ रहा है तो अच्छी बात है ये, है ना।
हाँ, इसके क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, पूरी पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो देखें, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है जब किसी संख्या में 480, वैसे टाइप नंबर 2 होना चाहिए क्योंकि ये काफी अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। ओके ठीक, देखो आपको क्या बोल रहे हैं, कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, जब उसमें 480 जोड़ा तो वो संख्या पता है क्या बन गई, 132% बन गई, है ना। ये एक्स से है। अब आप ऐसे मत जाओ, आप मेरी बात सुनो। मैंने आपसे कहा कि कभी भी किसी प्रश्न में फंसो तो आपको क्या याद करना है, 100। भाई जब भी मुसीबत में होते हो तो भगवान को याद करते हो ना, ऊपर वाले को याद करते हो। तो अगर आप परसेंटेज में फंस जाओ तो परसेंटेज के भगवान कौन है, 100, इनको याद करना, ठीक है। देखो आपको पता है कि हर संख्या, देखो मुझे नहीं पता कि वो संख्या क्या थी अब क्या है, मुझे एक बात पता है कि पहले वो संख्या 100% थी और वही संख्या अब कितना परसेंट हो गई है, 132% हो गई है। इतना तो बच्चा भी बता देगा, इतना आप भी समझ गए होंगे, है ना। वो संख्या पहले 100 थी, वही संख्या अब परसेंटेज में कितनी हो गई है, 132 हो गई है। इतनी बात समझ में आई। तो मुझे एक बात बताओ कि 100 से 132 हो गई तो उसमें कितने परसेंट का चेंज आया, 32% का, 32% बढ़ गई ना। मतलब वो संख्या 32% बढ़ गई, उसमें 32% का इंक्रीमेंट हो गया। किसके कारण, 480 जोड़ा इसके कारण, ठीक है। तो 480 जोड़ने से वो संख्या 32% बढ़ गई, मतलब 32% की वैल्यू किसके बराबर, 480 के। तो कुछ मत करो, 480 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100। तो 16 से 2 बार कट जाएगा, 16 से 30 बार कट जाएगा, 2 से 15 बार कट जाएगा, 15 और 100 का गुणा होगा, आपका आंसर आएगा 1500। मतलब वो नंबर क्या था, वो नंबर था 1500। समझ में आया। देखो प्रतिशत में और हर चैप्टर में आपको प्रश्न की भाषा समझने पर मेहनत करनी है, इस बात पर जोर देना होगा। आपको पता है, ये कोई भी नहीं बताएगा कि हर चीज 100 होती है, प्रश्न में लिखा नहीं आएगा, ये तो आपको पता है। हर चीज हमेशा होती है 100 और वही चीज अब क्या बन गई, 132% हो गई। तो दिख रहा है ना कि 32% बढ़ गई। 32% किसके कारण बढ़ी, 480 के कारण। तो 480 अगर 32% तो 100% क्या, बस सॉल्व किया। और देखो आप यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करो कि आपने मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से, और 100 से गुणा किया, मतलब वो संख्या ही मिलेगी ना। तो वो संख्या क्या थी, 1500। उम्मीद है समझ में सभी को आया होगा। क्लियर है, ओके है। चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करेंगे, ये इजी क्वेश्चन हो गया, अब आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे मैंने परसेंटेज जो है थोड़ा सा टफ बना दिया, देखो आप इसको एक बार। यस, ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है विजय। हाँ देखो कमी भी हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है नैन्सी आपका। अगर आपसे बोलेंगे किसी संख्या में 480 की कमी कर दी तो वो 100 से कम होगा, तो भी हमें डिफरेंस लेना है। अगर कम करेंगे तो माइनस में आएगा, वृद्धि करेंगे तो प्लस में आएगा, 100 से ऊपर आएगा। सोहन एक्स मान के नहीं करना है, ऐसे सवालों को एक्स मान के नहीं करना, परेशान हो जाओगे। ठीक है चलो अब देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर ऐसे उटपटांग अजीब से परसेंटेज देंगे तो इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि कोई भी नंबर अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होता है, 100। और जब उसमें 600 जुड़ा
तो वही नंबर कितना हो गया, 116 सही 2/3% हो गया, है ना। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 16 2/3% का। तो आपका नंबर परसेंटेज में इतना बड़ा किसके कारण, 600 के कारण। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है 1/6 और इधर आपका आ जाएगा 600, 6 का गुणा कर दो, आंसर आ गया आपका 3600। वो नंबर क्या था, 3600, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान था, क्लियर है, सभी का आंसर यही आ रहा है, वेरी गुड। चलो वेरी नाइस, करेक्ट, क्लियर है वाला सभी को। अब मैं आपको फिर थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, है ना, क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगी। ये हो गई इसकी फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको बताता हूं इसी को सेकंड मेथड से आप और क्या कर सकते हो। ठीक है, आप पहले तो इसको ब्रेक करो, ठीक है, इसको ब्रेक करो, तो ये टूटेगा 100% प्लस 16 सही 2/3% में। ठीक है, 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 1, 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। तो 6 एकम 6, 6 1 जा 1 प्लस 1, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 7/6। ये सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे हमने किया। तो हमने क्या किया, 100 प्लस 16 सही 2/3, 1 प्लस 1/6, टोटल हो गया 7/6। अब इसका मतलब पता है क्या है, 7/6 का मतलब यह है कि मैंने आपसे कहा था कि नीचे हमेशा वो नंबर होता है, मतलब आपका नंबर पहले कितना था, 6 था, और वो अब कितना बन गया है, वही नंबर अब क्या बन गया है, वो नंबर अब बन गया है 7। जो नंबर पहले 6 था वो अब क्या बन गया है, 7। भाई 100 से ये हो गया, तो अगर कोई नंबर पहले 6 था वो क्या बन गया है, 7। तो 6 से 7 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, आप कहोगे कि 1 इंक्रीज हुआ, किसके कारण, 600 के कारण, है ना। तो 1 की वैल्यू क्या है, 600। अब देखना 600 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 6 में कर दिया तो वो नंबर पहले 3600 था, और 600 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिया तो वही नंबर अब क्या है, 4200। इससे आप दोनों आंसर दे सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता कि वो संख्या पहले क्या थी, तो आंसर आएगा 3600, अब क्या है, तो आंसर आएगा 4200। समझ में आया। तो इससे हम कर सकते हैं रेशो से। ये चीजें थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूज करेगी, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कुछ नहीं करना, आज की पूरी क्लास को एक बार रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। और कल और थोड़ा सा इसी टाइप की चीजें आपको कंफ्यूज करेगी, तीसरे दिन से आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आने लगेगी। जो लोग एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें दिक्कत आएगी, और बिल्कुल घबराना नहीं, जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ता है उसको कंफ्यूजन होता ही है, और कंफ्यूजन उसी को होता है जो समझने की कोशिश करता है। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो, कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, ठीक है। और कमी वृद्धि दोनों हो सकती है। देखो अगर यही सवाल ऐसा होता कि 600 घटाया, 600 सब्ट्रैक्ट किया तो वो नंबर 80% बन गया, तो कम करोगे तो यहां वैल्यू 100 से कम आएगी, जोड़ोगे तो यहां वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी हो गई सेकेंड मेथड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ हो गया। ठीक है मनोज जी, कंफ्यूजन है, अच्छी बात है, इसको आज आप रिवाइज करना। ओके, इंद्रनील को बहुत अच्छा लगा है, समझ में आया है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रुक जाएंगे, ठीक है। पहले दिन के हिसाब से थोड़ा भारी भारी हो गया है ना, अभी 6 क्वेश्चंस हुए हैं बस। चलो देखें, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 1/7% बन जाती है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि नंबर 100% था पहली मेथड, वही नंबर अब क्या बन गया, 157 1/7% बन गया,
ठीक है, तो आप क्लियर देख पा रहे हो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 57 1/7% का है। तो इतने का इंक्रीमेंट हुआ, इतनी वृद्धि हुई किसके कारण, 68 के कारण, 68 के कारण। 68 जोड़ने से आप, भाई हर चीज 100 होती है, ये मैं बता बता के थक चुका हूं, अब आपको पता है कि हर चीज 100 होती है। अब वो 157 1/7 हो गई है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 57 1/7। और ये किसके कारण हुआ, 68 के कारण। तो इन दोनों को बराबर ले सकते हैं ना, और कभी भी बराबर आया तो यहां वाली वैल्यू तिर्यक गुणा होकर नीचे जाएगी, कुछ है तो ऊपर। अब ये अपने आप में एक टफ है। कई बच्चे क्या करेंगे, 57 का 7 से मल्टीप्लाई करके 1 से गुणा करके कर सकते हो, उससे कर लो। नहीं तो आप एक काम करो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ। मुझे एक बात बताओ कि क्या इसको मैं 50 प्लस, इसको 50% प्लस 7 1/7% लिख सकते हैं क्या, 50% प्लस, बताओ लिख सकते हैं। 50% का मतलब होता है 1/2, और 7 1/7% मैंने आपको बताया है 1/14 का मतलब क्या होता है, 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7 या 7.14। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/14, एलसीएम कितना आएगा 14, 2 से कट गया 7 बार, 14 से कट गया 1 बार, तो टोटल कितना हो गया 8/14। 8/14 और कैंसिल हो सकता है, सही है। 50% मतलब 1/2, 1/14 7 बार और 1 बार, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल होगा 4 बार और 7 बार, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट लिख दो 4/7 बराबर 68, ठीक है। अब तिर्यक गुणा करना है या डायरेक्ट कर लो, 4 से कैंसिल होगा 4 एकम 4, 4 सते 28 और 17 का 7 गुना, सीधा आंसर आ जाएगा 119, 119, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आया सभी का आंसर, वेरी गुड, ठीक है। धीरे धीरे आप ये सब चीजें खेलना सीख जाओगे। ओके देखो, बिल्कुल मनोज जी आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूछने पे कभी बुरा नहीं लगेगा, आप निश्चिंत रहो इस बात से। हाँ आकिब, आज देखो जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है बिल्कुल चिंता मत करो, आज की क्लास को आप कम से कम 2 बार देख के आना, कल की क्लास हो उसके पहले 2 बार आप देख लेना, ठीक है। और कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम 2-2 मेथड लेके चल रहे हैं, पर 2-2 मेथड बताना जरूरी है क्योंकि आगे कभी कोई सी मेथड काम आएगी, कभी कोई सी, है ना। बिल्कुल चिंता मत करो, 1-2 दिन सब्र रखो, सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल देखो, जो लोग बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं ना उन्हें ही दिक्कत आएगी, और बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। अनमोल, रेशो के प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन 2-3 दिन में आएगा। आज मैंने सोचा था उस पर काम करना शुरू करना, कल से उस पर हम काम करेंगे, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा मैं आपको 2-3 दिनों में दे दूं। छत्रपाल 30 सेकंड में अब आपके ऊपर है ना, कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। चलो, तो मैं आपको 2 चीजें होमवर्क में दे रहा हूं, एक तो आप अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना, नहीं बनेगा ये हमारा आगे है। मैंने तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले थे, हम यहीं पे रुक रहे हैं। आपका होमवर्क बस कल का क्या रहेगा, एक तो आपको चार्ट अच्छे से याद करना है, ठीक है। चार्ट याद करने का मतलब क्या है, कम से कम 3-4 बार उसको देख लेना, रटना मत, ठीक है। और दूसरा ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना, और तीसरा आज जितना भी पढ़ा है उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके आना कल, है ना। आपको कल के दिन के बाद और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, या थैंक यू विजय। देखो नेचुरल रूल है, पहली बार कुछ भी पढ़ोगे, एक बार में आप प्लेन उड़ाना नहीं सीखते, एक बार में कार चलाना नहीं सीख सकते, है ना। अब कोई व्यक्ति पहली बार कार में बैठेगा और बोलेगा कि मुझे तो देखो कार चलाते नहीं बन रही, तो पहली बार में कहां से बनेगी, धीरे धीरे बनेगी ना, आ जाएगा समझ में। हाँ भारी भारी तो है, वो तो मैं भी समझ रहा हूं, आज भारी भारी तो रहेगा ये, ठीक है। चलिए, बाकी इसके अलावा आज मैंने आपको और एक होमवर्क दिया था, इसके अलावा आपको एक और होमवर्क मैंने दिया था, आपको अपनी पिक्स भेजनी थी,